गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हमारा पार्ट 4 है वीडियो चैप्टर नंबर 14 का। हमने चैप्टर रीडिंग कल ही ख़त्म कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज एक बार समझाऊंगी। सो प्लीज़ टेक आउट पेज नंबर 97 और आप एक्सरसाइज लिख भी लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। सो फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। सो फर्स्ट है डैश एंड डैश व्हील्स आर जनरली द टू टाइप्स ऑफ वाटर व्हील्स। तो कौन से दो वाटर व्हील हैं? और कल ही हमने पढ़ा था भी, अंडरशॉट और ओवरशॉट। नेक्स्ट, नैरो प्लास्टिक ट्यूब इज़ यूज इन डैश इरीगेशन। इस इरीगेशन में प्लास्टिक ट्यूब, नैरो प्लास्टिक ट्यूब यूज़ किए जाते हैं। कौन से इरीगेशन में किए जाते हैं? ट्रिकल को और क्या कहते थे? ट्रिकल और ड्रिप इरीगेशन। डैश आर वेल्स फ्रॉम विच वाटर इज़ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप। ये इरीगेशन, ये वो मशीन जो इलेक्ट्रिकली चलती है, इलेक्ट्रिक पंप से पानी निकाला जाता है अंडरग्राउंड से। कौन सी है ये? ट्यूबवेल। ये तो हम वाटर वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इन डैश राइस क्रॉप्स आर ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। कौन से स्टेट में राइस क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं थ्रू पूरे साल में? आसाम में। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। ए, मैक्सिमम वाटर क्या करेगा? मैक्सिमम वाटर किसको चाहिए रहता है? राइस क्रॉप को। वाटर लॉगिंग क्या होती है? वाटर लॉगिंग किस वजह से हो जाती है? एक्सेस वाटर से। वाटर लॉगिंग मतलब कि पानी उसमें अटक जाता है, तो किस वजह से? एक्सेस वाटर से। नेक्स्ट इज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पंप। हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में ही पढ़ा। डी, राहत। राहत क्या है? एक वाटर व्हील। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, गिव वन वर्ड। नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर प्लांट्स। नेचुरल सोर्स कौन सा है? रेन। रेन इज अ नेचुरल सोर्स। सेकेंड, इट रिड्यूसेस द एयर इन द सॉइल। ये सॉइल में एयर की कमी कर देता है, एयर को कम कर देता है। कैसे हो जाएगा? जब हम ज़्यादा पानी डाल देंगे, मतलब उसकी नीड से उस पर्टिकुलर क्रॉप की नीड से ज़्यादा अगर हम पानी डाल देंगे तो उसमें से सॉइल वो रिड्यूस कर देगा। तो किस वजह से? एक्सेसिव वाटर से। नेक्स्ट, दिस मेथड इंश्योर्स मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। किसमें? ड्रिप इरीगेशन में, क्योंकि इसमें नैरो ट्यूब्स बनाए जाते हैं सो दैट जितना नीडेड है उतना ही जाए, फालतू पानी वेस्ट ना हो। डी, स्मॉल वाटर स्ट्रीम्स कट फ्रॉम रिवर्स और डैम्स। पतली छोटी छोटी चैनल्स बना दिए जाते हैं रिवर्स से, बड़ी बड़ी नदियों से, कि डायरेक्ट जो पानी है, पानी डाइवर्ट करने के लिए कि वो डायरेक्ट क्रॉप फील्ड में जाए। तो वो उस चैनल्स को हम क्या कहते हैं? कैनल्स। ई, इट यूजेस द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब उसको चलने के लिए जो पानी का जो बहाव है वो यूज़ करता है, कि जितना पानी का बहाव तेज होगा उतनी जल्दी वो चलेगा। तो वो क्या था? ये वाटर व्हील। कल ही पढ़ा था हमने। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द वेब चार्ट। मेथड्स ऑफ इरिगेशन लिखने हैं आपको। इसमें मैंने ये लिखे हैं बाय ट्यूबवेल्स, बाय कैनल्स और स्प्रिंकलर इरिगेशन। आप कोई और भी लिख सकते हैं जो हमने पढ़े हैं। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 14 इरिगेशन, जिसमें हमने, मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दिखा देती हूँ। ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। हमने स्टार्टिंग से इरिगेशन के बारे में पढ़ा कि इरिगेशन होता क्या है, उसका बेसिक मीनिंग पढ़ा। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स इन द फील्ड इज़ नोन एज इरिगेशन। फील्ड्स में पानी डालना, उनको वाटर देना प्लांट्स को, इज़ नोन एज इरिगेशन। फिर हमने अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा कि हर क्रॉप को अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है, सबकी नीड सेम नहीं होती है। और ये जो अमाउंट ऑफ वाटर का बेसिस तब भी चेंज होता रहता है, सीजन्स के अकॉर्डिंग भी ये वेरिएट करते रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कितने मेथड थे इसमें? फर्स्ट था इरिगेशन बाय ट्यूबवेल, कि ट्यूबवेल से कैसे इरिगेशन होगा। फिर नेक्स्ट था कैनल्स, की बड़ी बड़ी नदियों वगैरह में से चैनल्स बना दिए जाते हैं कि पानी डाइवर्ट करने के लिए, कि डायरेक्ट फील्ड में पानी जाए, वो हो गया कैनल्स। तो हो गया सेकेंड। थर्ड इज स्प्रिंकलर। इसमें क्या था? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, एक सर्कुलर ट्यूब, मतलब सर्कुलर जैसे ट्यूब में कंटिन्यूस सर्कल में चलता जाता है कि पानी की बौछार जैसे ड्रॉपलेट्स गिरती जाती हैं, ठीक है, सो दैट अच्छे से रूट्स तक पानी पहुंचता जाए। ओके, और इससे फिर व्हील्ड अच्छे से पानी वाटर्ड हो जाए।
थर्ड हो गई है। फिर आती है फोर्थ, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। इसमें पतले पतले नैरो ट्यूब्स बनाए जाते हैं सो दैट पानी का लॉस नहीं हो, इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। देन कम फिफ्थ थी रेन। रेन तो हमारी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है कि ये मतलब इससे तो नेचुरली हमें पानी मिल सकता है, आराम से इरिगेशन हो सकता है। फिर आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ, टैंक्स पर। बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जाती हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए, फिर इससे जो पानी होता है वो हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। फिर आता है हमारा सेवेंथ, फ्लड इरिगेशन की। इसमें तब ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, वाटर व्हील। वाटर व्हील के बारे में पढ़ा कि अंडरशॉट और ओवरशॉट व्हील के बारे में पढ़ा था कि कैसे पानी इससे इरिगेट होता है, इरिगेशन इससे कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 में कंप्लीट हो जाता है। और अगेन मैं रिमाइंडर दे देती हूँ फिर से कि सैटरडे को इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस का टेस्ट है, एमसीक्यू टेस्ट। तो प्लीज़ बी फोकस्ड। और बहुत बच्चे अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्निंग फॉर यू ऑल कि आप प्लीज़ टेस्ट दीजिए। आपको इससे समझ में आएगा कि आगे जो आपके यूटी होने वाले हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके चिल्ड्रन, सो प्लीज़ बी फोकस्ड एंड स्टडी वेल। सो टिल दैट, और हम सैटरडे को मिलते हैं विद अ टेस्ट एट 9 AM। ओके, सो टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।